फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वीवीआई का स्क्वायर या वीवीआई का क्यूब कर लीजिए। वीवीआई का स्क्वायर या वीवीआई का क्यूब कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें से कम तो 20 मार्क्स तो रहेंगे ही। तो आप लोग ध्यान से सारे क्वेश्चंस को देखिएगा। मैं सारा क्वेश्चंस का आंसर भी आप लोगों को बताऊंगा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होने वाला है। सो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि इतने बढ़िया वीडियो के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। तो देखिए, जो पहला आज का मेरा क्वेश्चन है साइंस का, इनमें से कौन पादप हार्मोन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो इसमें से जो मेरा पादप हार्मोन है वो हमारा साइटोकाइनिन है। उसके बाद से सेकंड नंबर मेरा क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। लेकिन ये क्वेश्चंस भी महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं ये क्वेश्चंस किसको किसको पता है, नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर पता है तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। अगर यहाँ पे दंत मंजन की जगह पर कोई दूसरा पेस्ट का भी नाम दे दे तो आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए, दंत मंजन यानी कि पेस्ट जो होता है वो सादा भस्मीय यानी कि क्षारीय होता है। और क्षार का पीएच मान हम आप लोगों को बता दें, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। उसके बाद अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 4 नंबर, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है, मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर या मात्रकहीन, आप लोग बताइए। तो देखिए, इसका जो सटीक आंसर है मात्रकहीन, यानी कि लेंस का जो आवर्धन का SI मात्रक मात्रकहीन होता है, यानी कि इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। कैसे, अगर आप लोग को इस पर भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए 5 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, क्लोरीन की परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन तो इस प्रकार का एक क्लोरीन के जगह पर फ्लोरीन या कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस प्रकार का एक क्वेश्चन बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से आएगा, फिक्स है, आएगा तो आएगा। जिसका जो सटीक आंसर है आप लोग कमेंट्स कीजिए। तो देखिए 5 नंबर का जो सटीक आंसर है वो है हमारा सी, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। इसमें बताइए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसमें सबसे सरल कार्बन कौन है। सबसे सरल कार्बन तो हम आप लोगों को बता दें, मीथेन। मीथेन जो है वो हमारा सबसे सरल कार्बन यौगिक है। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये किस ग्रुप का है आप लोग ये भी बता सकते हैं। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। ये मैंने पोस्ट करके इस क्वेश्चन को मैंने पूछा था, बहुत लोग रॉन्ग आंसर दिए थे। तो देखिए, V बराबर 1/R पॉसिबल है, नहीं है। V बराबर R/I, देखिए तो उसके बाद से V बराबर IR। तो यहाँ पे जो सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर सी, V बराबर IR। देखिए V बराबर ओम्स लॉ होता है, V बराबर IR, जहाँ पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। और आप लोग ओम्स लॉ को भी याद रखिएगा, फिजिक्स के लिए महत्वपूर्ण है। सब्जेक्टिव का हम आप लोग को बता दें, सोशल साइंस का टोटल सब्जेक्टिव का BM यानी टॉप 18 टॉप 16 करके लघुत्तरीय प्रश्न का वीडियो अपलोड है। आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किससे डिनोट करते हैं, ये 9th क्लास में भी आप लोगों को पढ़ना है। तो देखिए इसको जो सटीक आंसर है 2n²। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, 2n²। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। और अंतरिक्ष यात्री को कैसा आकाश प्रतीत होता है, काला या नीला या लाल या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सटीक आंसर। तो देखिए यहाँ पे जो सटीक आंसर है काला। और अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दूसरा, जो हम आप लोगों को वीडियो बनाकर बताएंगे, फिजिक्स का VVI का वीडियो आएगा तो देखिए, ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध होते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध होते हैं, द्विअबंध होते हैं कि एक अबंध होते हैं कि त्रिअबंध या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सटीक आंसर। तो देखिए इसका जो सटीक आंसर है वो है हमारा त्रिअबंध। ऑक्सीजन के 2 अणुओं के बीच त्रिअबंध होता है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। यानी कि रासायनिक जब अभिक्रिया होता है, केमिकल रिएक्शन, तो उस दौरान जो ऑक्सीजन का योग होता है तो वो क्या कहलाता है, वह प्रक्रिया। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। उपचयन कहलाएगा, जब ऑक्सीजन का योग होगा तो उपचयन कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। यानी कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है, जैव मात्रा या नाभिकीय ऊर्जा स्रोत या भूतापीय ऊर्जा स्रोत या इनमें से कोई नहीं। कौन सा परंपरागत
इसके नाम में भी इसका आंसर छुपा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे देखिए परंपरागत इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र, संगमरमर, उसके बाद से जो है चूना पत्थर, उसके बाद से एक और होता है संगमरमर, चूना पत्थर, उसके बाद से कैल्शियम कार्बोनेट। तीनों का जो रासायनिक सूत्र है तीनों का सेम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। CaCO3 आप लोग इसको भी याद रखिएगा, यहाँ से 3 क्वेश्चंस रिलीज होता है और तीनों में से एक पूछ सकता है। वायुमंडल में प्रकाश का रंग, कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है, यानी कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा जो रंग है यानी वर्ण है जो अधिक प्रकीर्णन करता है। तो वायुमंडल में हम आप लोगों को बता दें जो नीला रंग है वही वायुमंडल का अधिक प्रकीर्णन करता है, इसीलिए आकाश का जो रंग है वो नीला प्रतीत आता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, आकाश का नीला जो है प्रतीत इसीलिए होता है क्योंकि नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है आकाश में। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगा। तो प्रकाश की चाल किस में अधिकतम होगा, हवा में, जल में, या शीशा में, या हीरा में, आप लोग बताइए। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम होगा, यानी कि हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम होगा। कितना होता है आप लोग को पता है तो कमेंट्स कीजिए। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो धनात्मक फोकस दूरी वाला कौन सा दर्पण होता है, याद कीजिए याद कीजिए याद कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है और अवतल का ऋणात्मक होता है, और लेंस में जो है वो चेंज हो जाता है। देखिए पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन में से कौन सा है, जो पौधों यानी पेड़ पौधों में जो पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन किसे कहते हैं, इसमें से वृद्धि हार्मोन कौन सा है जो पेड़ को वृद्धि करने में प्रदान करता है, जिब्रेलिन या एडिनेलिन या इंसुलिन या थायरॉक्सिन, आप लोग बताइए। तो हम आप लोगों को बता दें इसमें से ऑप्शन नंबर सी ये जो है ये जो सटीक आंसर है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। जो विभक्त वलय होता है उसका उपयोग हम लोग किस उपकरण को में करते हैं। तो देखिए विभक्त वलय आप लोग जब पढ़े होंगे विद्युत मोटर VVI क्वेश्चन है विद्युत मोटर, तो वहाँ पे विभक्त वलय का उपयोग आप लोग पढ़े होंगे। तो विद्युत वलय का उपयोग विद्युत मोटर में करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। एम्पियर जो है वो धारा का एसआई मात्रक होता है। ओम जो है वो रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। और वोल्ट जो है वो विभव यानी विभवांतर का वोल्ट का एसआई मात्रक होता है, पोटेंशियल का डिफेंस का भी। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन जो 20 नंबर है, टिंडल प्रभाव की कौन सी घटना परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव आप लोग एग्जाम्पल में पढ़े होंगे, डिफिनेशन पढ़े होंगे, आप लोग याद कीजिए। टिंडल प्रभाव जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के घटना को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। जो सल्फर परमाणु होता है उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है। तो देखिए 4, 5 या 6 या 7, तो ये ऑप्शन नंबर सी मेरा सटीक आंसर है, 6 होता है। तो देखिए ग्लूकोज में एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज का जो एक अणु होता है उसके में कितने ऑक्सीजन के परमाणु होता है। तो ग्लूकोज का क्या होता है रासायनिक सूत्र, आप लोग बताइए। तो देखिए ग्लूकोज का जो ऑक्सीजन में परमाणु होता है वो हमारा 6 होता है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं 6 होता है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की बीम दूरी ली जाती है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की बीम दूरी ली जाती है। तो देखिए बीम दूरी जो है वो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार बीम दूरी को जो है वो हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से आप लोगों का न्यूमेरिकल भी बनेगा ऋणात्मक और धनात्मक, इस चिन्ह को अगर आप लोग याद रखते हैं। तो पितरस कहाँ से स्रावित होता है। देखिए पितरस जो होता है वो कहाँ से स्रावित होता है, आप लोग को पता है, अग्नाशय से या यकृत से या छोटी आंत से या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सटीक आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा बी, यकृत से जो है वो पितरस स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। मलेरिया परजीवी इसमें से कौन है। देखिए तो इसमें हम आप लोगों को बता दें, देखिए लिस्मेनिया, प्रोटोजोआ या इनमें से कोई नहीं, प्लाज्मोडियम। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए मेरा सटीक आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए जब हम लोग एल्युमिनियम पर ऑक्सीजन का जो मोटा परत का
परत चढ़ाते हैं, यानी कि प्रक्रिया बनाने की जो ऑक्साइड अल्मुनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है जस्तीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु है, सामान्य नेत्र के लिए, सिंपल नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या है? सिंपल नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी अनंत, अनंत होता है। इसको ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सो आप लोग याद रखिएगा। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? किन यानी कि कौन सा जो गैस है वो वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सटीक आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसका पीडीएफ अगर किसी को चाहिए, इसका पीडीएफ किसी को चाहिए तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में हेगस्टिक डाटा स्टडी लिखिए, मैं आप लोगों को कमेंट जो है वो उनको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? अजैव निम्नीकरणीय कचरा कौन सा है? टिश्यू पेपर, केले का छिलका या थर्मोकोल या इनमें से सभी? 29 का ऑप्शन दीजिए। तो देखिए 29 का थर्मोकोल जो होता है वो अजैव निम्नीकरणीय कचरा है। तो देखिए जो मेरा 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अवतल लेंस या उत्तल लेंस या समतल अवतल लेंस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। आप लोग इस बात को याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? यानी कि कवक जो होता है उसमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, संभोजी या स्वपोषी या इनमें से कोई नहीं? तो 31 का जो सटीक आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कवक जो होते हैं वो मृतजीवी होते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत शक्ति को कौन सा निरूपित करता है? विद्युत शक्ति को कौन सा निरूपित करता है और शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, आप लोग बताइए। तो देखिए इसका जो सटीक आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, I²R। आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पथ से दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सो बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। और क्यों करते हैं इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्यों करते हैं इस प्रकार का भी 2 नंबर में आप लोग को पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य लाल, नीला या पीला या बैंगनी? तो इसका जो सटीक आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, क्योंकि ये जो है काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंग का उदाहरण क्या है? बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो देखिए समजात अंग का उदाहरण हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद या हमारा दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भूस्थारी या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर ए है, हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद की समजात अंगों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उत्तम ऊर्जा स्रोत का कौन सा उदाहरण है? यानी निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, बायोगैस? उत्तम ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं, आप लोग को पता है? पता है, क्योंकि ये भी पूछ सकता है। तो बायोगैस, देखिए ऑप्शन नंबर डी, उत्तम ऊर्जा स्रोत जो है वो बायोगैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? अग्नाशय या पीयूष ग्रंथि या अंडाशय या वृषण? क्या होगा सटीक आंसर? बायोलॉजी का क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, तो ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प का नर जननांग कहलाता है। पुष्प का जो होता है वो नर जननांग क्या कहलाता है? तो इसका जो सटीक आंसर क्या होगा? पुंकेसर या जयायांग या पंखुड़ी या डी? तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर। पुष्प का नर जननांग अंग पुंकेसर कहलाता है। किस लेंस का उपयोग कर दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? यानी कि दूर दृष्टि दोष को सुधार करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। आप लोग कंफ्यूज कभी भी नहीं होइएगा। निकट मतलब देखिए, निकट जो है वो 3 अक्षर का होता है और अवतल जो है वो 4 अक्षर का होता है। तो देखिए निकट जब होगा तो अवतल दीजिएगा और उत्तल यानी कि 2 का होगा तो 1 वर्ड कम यानी उत्तल का होगा। इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो लोग यहाँ तक बने हैं उन लोगों के लिए ये ट्रिक। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला क्या करता है? क्षार। और जो अम्ल होता है उसका जो सामान्य व्यवहार होता है वो लाल होता है, यानी कि लाल कर देता है। वो किसी भी लिटमस पत्र को लाल करने का व्यवहार होता है। और जो क्षार होता है वो नीला, यानी कि लाल लिटमस पत्र को नीला क्षार कर देगा और नीला लिटमस पत्र को क्षार जो है वो लाल नहीं कर पाएगा, बल्कि नीला का नीला ही रहेगा।
उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चंस तो अब खत्म हो गए। 40 क्वेश्चंस आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट्स करके बताइए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।